ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने जो व्याख्या की है प्रवचन के माध्यम से, प्रवचन नंबर 11 से एपिसोड नंबर 6 लास्ट एपिसोड लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि शास्त्र वचन और श्रद्धा के सहकार से दूसरे का महात्मापना ज्ञात होता है। अपनी दृष्टि से स्वयं वह महात्मा नहीं होता है, अपनी दृष्टि से तो होता है ब्रह्म। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। स्वदृष्टि से तो वह ब्रह्म है, अपनी दृष्टि से जो महात्मा है वह तो अभिमानी है, वह तो देहाभिमानी है, अंतः कारण अभिमानी है, गुणाभिमान अभिमानी है, वह तो परिच्छिन्न है। अपनी दृष्टि से जो महात्मा है वह महात्मा है ही नहीं। अपनी दृष्टि से जो परमात्मा है, श्रद्धालु पुरुषों की दृष्टि से वह व्यक्ति के रूप में महात्मा होता है और विचार की दृष्टि से वह परमात्मा से एकता का ज्ञान प्राप्त किए हुए होता है। आओ हम महात्मा को कैसे पहचानें। शास्त्र में आया विमुक्तस्य विमुच्यते, जो इसी जीवन में काम के उफान के, क्रोध के उफान से, जो इसी जीवन में काम के उफान से, क्रोध के उफान से, लोभ के उफान से, चोरी बेईमानी से, छल कपट से, आचार व्यभिचार से बच गया, उसके दोषों का पाचन हो गया है। अब वह कच्चा दूध नहीं है, अब यह मलाई है, यह एक रबड़ी है ना। श्रद्धालु लोग अपने दोषों का पाचन करते हैं। महात्मा का वर्णन अलग है और परमात्मा का वर्णन अलग होता है। वचन और श्रद्धा के सहकार से महात्मा का दर्शन होता है। जब लोग बताते हैं कि ये महात्मा है, तब जाकर उनके सद्गुणों को देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखते हैं और यह श्रद्धा करते हैं कि इनका अंतर बड़ा उज्जवल है। महात्मा का दर्शन ऐसे होता है। परमात्मा के दर्शन में वचन भी बाधित हो जाते हैं। अपने अर्थ का साक्षात्कार करने के बाद वचन बाधित हो जाते हैं। जैसे मिथ्या भाषण, अर्थ के मिथ्या भाव का साक्षात्कार हो जाने के बाद भाषण मिथ्या होगा। यदि कोई मिथ्या भाषण करे तो मिथ्या भाषण मिथ्या कब होगा? जब उस भाषण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के मिथ्या भाव का साक्षात्कार होगा, तब मालूम पड़ेगा कि वह भाषण मिथ्या है। नहीं तो भाषण तो कान में सुनाई पड़ता है और वह सच्चा है। भाषण तो सच्चा है, परंतु अर्थ झूठा होने पर वह भाषण भी झूठा हो जाएगा। इसी प्रकार इस मिथ्या वचन मिथ्यात्व भाव का भेद का प्रतिपादन करने वाला वचन है। अभेद रूप अर्थ का साक्षात्कार हो जाने पर भेद प्रतिपादक वचन सब के सब मिथ्या हो जाएंगे। अभेद प्रतिपादक वचन निष्प्रयोजन होने से मिथ्या हो जाएंगे। यह उनकी दशा होगी। अच्छा, अभेद का साक्षात्कार बिना श्रद्धा के और बिना वचन के सहकार के होता है। अपने स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। यह बात दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं, जानते हैं कि परमात्मा का वर्णन निराला है और महात्मा का वर्णन निराला है। व्यक्तिगत गुण वासना क्षय और मनोनाश के सहकार से तत्व ज्ञान का जो वर्णन है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। वाह भगवान। व्यक्तिगत गुण वासना क्षय और मनोनाश के सहकार से तत्व ज्ञानी का जो वर्णन है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जब तत्व ज्ञान का वर्णन करेंगे तब वासना क्षय और मनोनाश से विरक्त करके अलग करके वर्णन करेंगे कि तत्व का स्वरूप कैसा होता है। हमारा जो विभाग है ना, वह तत्व निरूपण का, सिद्ध वस्तु के निरूपण का विभाग है। इसलिए हम आपको कभी मांडुक्य कारिका और कभी ब्रह्मसूत्र और कभी अष्टावक्र गीता ऐसे सुनाते हैं। जीवन मुक्ति का जो प्रकरण है वह महात्मा के प्रतिपादन का विभाग है। आपको जीवन मुक्ति का एक सीधा सा वर्णन सुना देते हैं। यह श्रुतियों में वचन से तो सिद्ध है। अतः मृत्यो भवति अत्र ब्रह्म समनुष्यते
यही इसी व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्म सुख का आस्वादन होता है। सुख ब्रह्म और व्यक्तिगत जीवन तो बहुत छोटा। देखो, आपको कामनाशय की एक सीधी सी युक्ति बताते हैं। हाँ, बहुत ही सीधी सी युक्ति है। आप रोज़ सुषुप्ति को देखते हैं ना, आप जागते जागते सुषुप्ति को देखिए। हाँ, बस इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम आपको कोई ऐसी बात नहीं सुना रहे हैं जो आपके समझ में नहीं आवे। आप जागते रहिए और देखिए सुषुप्ति को। बस आज आपको इतनी ही बात सुनाती हैं, कल इसकी युक्ति सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। इस प्रकार से प्रवचन नंबर 11 समाप्त होता है भगवान। कल प्रवचन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। प्रणाम भगवान।